अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शबनम नवीद हूँ। मैं जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर और जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रही हूँ। हम जो है आज ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के हवाले से बात करेंगे। ब्लड प्रेशर कंट्रोल क्या है? ब्लड प्रेशर कंट्रोल का मतलब ये है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है उनमें ऊपर का ब्लड प्रेशर यानी कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 से कम होना चाहिए। इसी तरीके से नीचे वाला ब्लड प्रेशर जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं वो 90 से कम होना चाहिए। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी के साथ साथ कोई और बीमारी भी है जैसे डायबिटीज़ है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है यानी दिल का मसला है, दिमाग का कोई मसला हो चुका है, या इसके अलावा जो है वो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार जिसमें बहुत ज़्यादा है, वज़न मरीज़ का बहुत ज़्यादा है, तो इन कंडीशंस में ब्लड प्रेशर जिसको हम कंट्रोल कहते हैं वो उसकी लेवल इससे भी कम चाहिए। इसका मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर हमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या ऊपर का ब्लड प्रेशर है वो 130 से कम चाहिए और नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है वो 80 से कम चाहिए अगर ये बीमारियां, इनमें से कोई भी बीमारी ब्लड प्रेशर के साथ साथ मरीज़ को है। अच्छा, देखते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। जब हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं तो ब्लड प्रेशर के लिए हम दो तरह की एडवाइजेस देते हैं। दो तरह के एडवाइजेस का मतलब है कि पहले ये है कि हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि हम मरीज़ को कहते हैं कि वो एक्सरसाइज करे, यानी एक्टिविटी। एक्सरसाइज के बहुत सारे अक़साम हो सकते हैं, वॉक हो सकती है, उसके अलावा जो है वो जॉगिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, कोई भी एक्सरसाइजेस हो सकती हैं। वो मरीज़ के अपनी सेहत के हिसाब से एडवाइस करते हैं। यानी बहुत ही जो सेहतमंद सही मरीज़ है जिसको सिर्फ ब्लड प्रेशर है तो हम उसको ज़्यादा वाली एक्सरसाइज भी एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन वो मरीज़ जिसको घुटनों का मसला है या कोई और इशू है तो ऑब्वियसली उसके बाद उसको हल्की एक्सरसाइज एडवाइस की जा सकती है। एक्सरसाइज के अलावा नमक का इस्तेमाल कम करना खाने में, और उसके अलावा हम कहते हैं कि डैश डाइट। डैश डाइट का मतलब ये होता है कि खाने पीने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आपको फ़ायदा देता है, जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, यानी फल और सब्ज़ियां जो है उनका इस्तेमाल ज़्यादा इस्तेमाल करना वो फ़ायदेमंद है। इन चीज़ों के अलावा हम कहते हैं कि वो पेशेंट्स जो कि किसी किस्म का नशावर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे सिगरेट पी रहे होते हैं या कोई और भी नशा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आप नशे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये भी ब्लड प्रेशर के होने के चांसेस को या ख़राब करने के चांसेस को बढ़ा देता है। इन चीज़ों के अलावा हम कहते हैं कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है, यानी वो पेशेंट्स जिनका जो मुतनासिब वज़न होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो उसको कम करने की एडवाइस करते हैं। तो यानी अगर आप ब्लड प्रेशर अपना वज़न कम कर रहे हैं तो उससे ब्लड प्रेशर कम होने के चांसेस हैं। दूसरी चीज़ जो हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद मरीज़ को एडवाइस करते हैं, अगर पेशेंट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहा तो हम कहते हैं कि वो दवाओं का इस्तेमाल करें। दवाएँ बहुत सारे मौजूद हैं, उनमें से बहुत सारे समझें कि कैटेगरीज़ है। जैसे हमारे पास जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, AC इनहिबिटर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, डायूरेटिक्स हैं। इनमें से आपका मॉलेज, यानी ब्लड प्रेशर के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके उम्र को देखते हुए कि मर्द है या औरत है, ये जेंडर देखते हुए और भी बहुत सारी बीमारियों को कंसीडर करते हुए, अगर आपको कोई और बीमारी है, इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको जो है वो दवाइयाँ एडवाइस की जाती हैं। दवाइयाँ इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वो दवाइयाँ हैं जो कि आपने मुसलसल इस्तेमाल करनी है। ऐसे नहीं कि बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल हो जाता है तो दवाई छोड़ देते हैं। तो दवाइयाँ छोड़नी नहीं होती, दवाइयाँ जो हैं मुआलिज के मशवरे के बगैर छोड़नी नहीं होती, और जिस टाइम पर एडवाइस की जाए। कुछ दवाओं का ऐसा है कि वो फ़िक्स टाइम पे दिन में इस्तेमाल की जा रही होती हैं, तो आप उसको उस टाइम से लेंगे और कंटिन्यूस लेने की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों का अगर ख्याल रखा जाए तो ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका।